सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 5 चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। तो जैसे कि हमने देखा कि कोल्ड वार ने है जो वर्ल्ड को दो रिवल अलायंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया था। तो ऐसे में जो नॉन अलाइंड था उसने क्या किया, ऑफर किया था न्यूली जो डिकोलोनाइज कंट्रीज थी जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनको एक थर्ड ऑप्शन दे दिया था कि आप किसी भी अलायंस को ज्वाइन मत कीजिए। तो जो नाम है वो बेसिकली 3 जो लीडर्स की फ्रेंडशिप के दौरान बना था। यूगोस्लोविया के जो जोस ब्रोज टिटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के जो लीडर थे गामल अब्दुल नासिर, इन्होंने एक मीटिंग हेल्ड की थी 1956 के अंदर। और इंडोनेशिया के जो सुकारनो और गाना के कवामी निक्रोमा थे, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो ये जो 5 लीडर्स थे ये 5 फाउंडर बन गए थे नाम के। और फर्स्ट जो नाम की समिट थी वो हेल्ड हुई थी बेलग्रेड के अंदर 1961 के अंदर। तो इसमें उन्होंने क्या 3 मुद्दे मेन रखे थे। एक तो क्या है, कोऑपरेशन करेंगे हम 5 कंट्रीज़ के अंदर। कोल्ड वार की जो ग्रोइंग टेंशन थी और उसके जो वाइडनिंग एरियाज थे उसके ऊपर ध्यान दिया इन्होंने। और जो एंट्री हो रही थी न्यूली डिकोलोनाइज अफ्रीकन कंट्रीज़ की इंटरनेशनल एरिया के ऊपर, जो 1960 है उसके दौरान जो 16 न्यू अफ्रीका कंट्रीज़ थी वो मेंबर बन चुकी थी यूएन के अंदर। तो जो फर्स्ट समिट है उसको अटेंड किया था 25 मेंबर स्टेट ने। जैसे जैसे साल बीतते गए उसी उसी तरह नाम जो है उसकी मेंबरशिप एक्सपेंड होती गई। तो जो लेटेस्ट 18th मीटिंग हुई, समिट हुई है इसकी, तो उसके अंदर जो कहाँ पे हुई थी, ये अज़रबैजान के अंदर 2019 के अंदर। उसके अंदर कितने मेंबर स्टेट थे, 120 मेंबर स्टेट थे और 17 जो थी ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थी। जैसे ही नॉन अलाइनमेंट ज़्यादा बढ़ता गया, पॉपुलर होता गया, तो ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन चुका था। जो कंट्रीज़ थी अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम से, अलग अलग इंटरेस्ट से इसको ज्वाइन करती गई। तो इस मूवमेंट ने, इन चीज़ों ने क्या है, मूवमेंट को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया था। इसको साफ और स्ट्रिक्ट शब्दों में हम नहीं जान सकते थे। तो जो नाम है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता था। अगर हम बात करें कि नाम किस चीज़ के लिए स्टैंड करता था तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम बेसिकली बात करें कि नाम किस चीज़ के लिए नहीं था तो वो ज़्यादा ईज़ी है हमारे लिए समझना। तो नाम जो है वो बेसिकली इस चीज़ के लिए था कि आप किसी भी अलायंस का मेंबर मत बनिए। तो जो पॉलिसी है इन अलायंसेस से दूर रहने की, इसका ना तो मतलब था आइसोलेशनिज़्म, ना ही था न्यूट्रलिटी। क्योंकि नॉन अलाइनमेंट जो है वो आइसोलेशनिज़्म का मतलब नहीं था। क्योंकि आइसोलेशनिज़्म का मतलब बेसिकली क्या होता है कि वर्ल्ड के जितने भी अफेयर्स हैं उनसे आप अलग ही रहिए। आइसोलेशनिज़्म इसके अंदर सम सब क्या करता है, फॉरेन पॉलिसी जो थी यूएस की अमेरिकन वार से इंडिपेंडेंस के लिए जो 1787 से हुआ था, वहाँ से लेके बिगिनिंग जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तब तक थी। तो अगर हम बात करें नॉन अलाइंड कंट्री जैसे कि इंडिया, तो इन्होंने एक एक्टिव रोल प्ले किया था मेडिएट करने का 2 कंट्री रिवल अलायंसेस के अंदर, ताकि पीस और स्टेबिलिटी जो है कायम रहे। अगर हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ की, तो वो इनकी यूनिटी के ऊपर बेस थी। और इनका जो संकल्प था नॉन अलाइंड कंट्रीज़ का कि हमें किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन नहीं करना है, चाहे वो कितने ही कोशिशें करें, कितनी ही करें। तो नॉन अलाइनमेंट है उसका मतलब ना ही न्यूट्रलिटी था। क्योंकि न्यूट्रलिटी किस चीज़ को रेफ़र करती है कि आप वार से दूर ही रहिए। तो जो स्टेट है उन्होंने ये मतलब तो समझ लिया था कि न्यूट्रलिटी ज़रूरी नहीं है किसी भी वार को एंड करने के लिए। वो वैसे भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते वार्स के अंदर, हो वो किसी भी जगह उनके साथ मतलब मिलेंगे नहीं, टीम्स नहीं बनाएंगे ताकि वार हो। नॉन अलाइंड स्टेट जैसे कि इंडिया थी, ये भी इन्वॉल्व हुए थे बहुत ज़्यादा वार्स के अंदर वेरियस रीज़न के कारण। बट इन्होंने क्या है वर्क भी किया था ताकि हम वार्स को प्रिवेंट कर सके, वार को ख़त्म कर सके। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 5 चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। अब हम करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 6 न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इसके अंदर बेसिकली क्या था, जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी ना वो मेडिएटर का काम कर रही थी कोल्ड वार के दौरान। तो इनके पास, नॉन अलाइंड कंट्रीज़ के पास बेसिकली एक चैलेंज क्या चीज़ थी कि जो मेजॉरिटी थी ना उनके अंदर, वो सारी की सारी एलडीसीज मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी। तो इनको क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड होना था और भी ज़्यादा इकोनॉमिकली, ताकि इनके जो लोग हैं उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उनकी इंडिपेंडेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई थी। क्योंकि जब तक वो डेवलपमेंट को सस्टेन नहीं करेंगे, वो एक्चुअली जो आज़ाद है वो फील नहीं कर पाएंगे। और ये जो है वो रिचर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहेंगे, चाहे वो पॉलिटिकली फ्रीडम कॉलोनियल पावर से बेशक उनको मिल गई हो, पर अभी भी वो क्या है, इकोनॉमिकली डिपेंड उनके ऊपर थे।
तो जो आइडिया है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का वो ओरिजिनेट होता है इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट UNCTAD जो है इसने 1972 के अंदर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसको उन्होंने टाइटल क्या दिया था, टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में उन्होंने 4 बातें मेन रखी थी। एक तो क्या कि LDCs को आप क्या दीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज दीजिए जो कि पहले यूज़ किए जा रहे हैं डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्टर्न मार्केट है वो LDCs को दीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें और जो ट्रेड है उनके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ बन जाए गरीब कंट्रीज़ के लिए। थर्ड टॉपिक क्या था इसके अंदर कि रिड्यूस कर दीजिए आप टेक्नोलॉजी की कॉस्ट वेस्टर्न कंट्रीज से और प्रोवाइड कर दीजिए LDCs को एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल दे दीजिए। तो जैसे नेचर का जो नेचर है नॉन अलाइनमेंट का वो क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गया था इकोनॉमिक इश्यूज़ को। तो 1961 में जब समिट होती है बेलग्रेड के अंदर ये इकोनॉमिक इश्यूज़ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर जैसे ही मिड 1970s की बात आती है तो ये जो इश्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुके थे। एज़ अ रिज़ल्ट जो नाम है वो क्या है, एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया था। और जब हम लेट 1980s की बात करते हैं तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था वो क्या है, फेड होता चला गया, क्योंकि जो हमारी ओपोजिशन थी डेवलप्ड कंट्रीज़ की उन्होंने खुद को एक यूनाइटेड ग्रुप बना लिया था। जबकि हम बात करें नॉन अलाइन्ड कंट्रीज़ की, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही थी अपनी यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 6 न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।